हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSL कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल्स। तो जैसा कि आप सब ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि ग्रुप डी की वैकेंसी का अपने चेयरमैन साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया है और अपने यूट्यूब चैनल पर आकर भी उन्होंने वो बताया है। तो जी हाँ, ये न्यूज़ ऑफिशियल है, ग्रुप डी की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। तो इसमें चेयरमैन साहब ने कहा है कि CET 2025 ग्रुप डी की प्रक्रिया आयोग द्वारा आरंभ कर दी गई है। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट तैयार रखें ताकि रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। अच्छा, ये चेयरमैन साहब ने क्यों बोला है, असुविधा वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि जब हम इस बारी फॉर्म फिल किया था तो उसमें इन्होंने इस बारी हरियाणा डोमिसाइल मांग लिया था। तो बहुत सारे बच्चों के पास डोमिसाइल नहीं था, किसी का एड्रेस चेंज हो गया था, तो उसको बनने में टाइम लगता है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का पहले ही ट्वीट कर दिया है। तो मैं भी आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको ग्रुप डी का फॉर्म भरना है तो आप क्या करें, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है उन सबको अभी से पहले अपडेट कर लें। किसी को नया डोमिसाइल में एड्रेस चेंज कराना है, किसी की शादी हो गई है, कोई और रीजन है, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, तो डोमिसाइल में अपना एड्रेस चेंज करा लीजिए। इतनी जल्दी ऑल तो क्या पता ना बन के आए, लेकिन अगर आप प्रोसेस शुरू कर दोगे तो आयोग बाद में आपको मौका देगा उसको अपलोड करने का। लेकिन अगर आपके पास प्रोसेस इनिशिएशन का ही कोई प्रूफ नहीं होगा तो यू मस्ट बी रिजेक्टेड। और ऐसा मत सोचना कि HSSC ने रिजेक्ट नहीं किया है, अपने चेयरमैन साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो टू द पॉइंट टू द रूल ही काम करते हैं। इस बारी जब प्री में फॉर्म भरा गया था तो प्री में एक रूल था, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रिजेक्ट हुआ। एक रूल होता है कि जब आपने फॉर्म कंप्लीट फिल कर लिया तो आप उसका प्रिंट आउट लेते हैं और प्रिंट आउट लेने के बाद आप उसमें ऐसे साइन करके उसको देते हैं। तो इस बार क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चों ने उसमें साइन करके नहीं उसको वापस फिल किया था। तो उन्होंने खूब कोशिश की, लेकिन चेयरमैन साहब ने यही कहा कि ऐसा ये आपका कोई लीगल राइट नहीं है, इस गलती की वजह से हम आपको आपका एडमिट कार्ड नहीं देंगे। और आपने भी देखा होगा, ये उन बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ जो नई सिरे से ग्रुप डी का फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं। अगर आप लोग ग्रुप सी का एग्जाम दे चुके हो तो आपको तो पहले ही पता होगा। तो इसलिए आप अपने आधार कार्ड में कोई एड्रेस चेंज कराना है, कोई और अपडेशन करानी है, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को कर लीजिए, अभी शुरू कर दीजिए। किसी को कोई अपनी SCBC सर्टिफिकेट बनाना है, EWS का कोई नया सर्टिफिकेट बनाना है, कोई आपको एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड कोई चीज़ करानी है, तो सारे डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए। और हाँ, उससे भी ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। देखिए, मैं आपको ये नहीं, जिन बच्चों का ग्रुप सी में अगर थोड़ा सा कम स्कोर बनता है तो डीमोरलाइज होने की उसमें कोई नीड नहीं है। आपके पास देखो साथ के साथ तुरंत दूसरा मौका आ गया है। नहीं तो इतनी जल्दी से ये होता नहीं है कि हरियाणा में कोई एक एग्जाम हुआ, दूसरे एग्जाम की अनाउंसमेंट साथ के साथ हो जाए। तो ये आप इसको डीमोरलाइज ना कर, इसको एक पॉजिटिव होप समझ सकते हो कि हमारे लिए एक उम्मीद और आई है। और मैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूं सब स्टूडेंट्स को कि आप ये मत सोचना कि ये ग्रुप डी का एग्जाम है तो इसमें कंपटीशन नहीं होगा। बिल्कुल भी ऐसा सोचना नहीं है। ग्रुप डी का एग्जाम है, इसमें कंपटीशन उतना ही होगा जितना कि ग्रुप सी में था। क्योंकि ग्रुप सी में जिन बच्चों का नहीं होगा, अब 14 लाख बच्चे अगर एग्जाम में बैठे हैं तो 14 लाख तो नहीं जा पाएंगे। और उनमें से ऐसे बच्चे भी होंगे कि जो एक दो मतलब नंबर से मिस कर गए होंगे मेंस में जाने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़े नहीं है या फिर पढ़ने वाले बच्चे ही ग्रुप के CET के मेंस में गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी, थोड़ी बहुत हो सकता है कोई रीजन हो, किसी वजह से हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाए हो, कोई फैमिली रीजन भी हो सकता है, कोई पोस्टिंग हो सकती है किसी के घर से दूर, जॉब का कोई प्रेशर हो सकता है, प्राइवेट जॉब का। तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में सही नहीं थे। तो आप इस चीज को बिल्कुल दिमाग में नहीं सोचेंगे कि ग्रुप डी का एग्जाम है तो हम इसको पढ़ लेंगे लाइटली। ऑल दो सब्जेक्ट इसमें सारे सेम होते हैं, बस इसमें जो साइंस है ना, साइंस ग्रुप डी में जो साइंस है वो थोड़ी सी ठीक आती है, मतलब 10 से 12 नंबर की साइंस इसमें देखने को मिलती है। मैं ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का एग्जाम आपसे शेयर भी कर दूंगी, उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। और पेपर का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड आप वो भी अच्छा खासा ग्रुप सी के जैसा ही होता है। तो इसलिए ग्रुप डी की तैयारी मैं कहूंगी, आप अगर चाहते हो, किसी वजह से आप मिस कर गए हो ग्रुप सी को, तो ग्रुप डी फॉर श्योर आपके लिए ही बना है। बिलीव इन योर सेल्फ अगेन, और आप ग्रुप डी की तैयारी शुरू कर दीजिए। और उससे पहले आप क्या कर लीजिए, अपने जितने भी ये सारे डॉक्यूमेंट हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।